दोस्तों, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो यकीनन आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत जगहों पर ट्रैवलिंग की होगी और आप मुख्तलिफ किस्म के पुलों के ऊपर से भी जरूर गुजरे होंगे, क्योंकि रास्ते में जब कभी कोई नदी या दरिया आ जाता है तो इनके ऊपर पुलों को बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक वगैरह मुतासिर ना हो। लेकिन दी रिवर्स वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 9 ऐसे एडवांस ब्रिजेस दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो रिलैक्स होकर बैठ जाएं और मजा उठाएं 9 मोस्ट एडवांस ब्रिजेस इन द वर्ल्ड का। दी ज़ेंगजियाजी ग्लास ब्रिज। दोस्तों, ये पुल आम पुलों से बहुत मुख्तलिफ है और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट और खतरनाक पुल माना जाता है। इस पुल की सबसे खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी भी किस्म की लकड़ी या मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 430 मीटर लंबा ये पुल पूरा का पूरा शीशे से बनाया गया है। और यही नहीं, इन शीशों के अंदर जदीद सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जिसकी मदद से इस पुल के ऊपर चलने वाले लोगों को अपने पैरों के नीचे इस शीशे के टूटने और चटकने की आवाजें भी सुनाई देती हैं और इस पर चलने वाले लोग इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये शीशा अभी टूटेगा और ये सब नीचे गिर जाएंगे, जिसका एक नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए ग्रिल के साथ ही लटक गया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये पुल जब आम लोगों के लिए खोला गया तो इस पुल के ओनर ने स्टाफ से भरी गाड़ी इस पुल पर चलाकर लोगों को ये दिखाया कि ये पुल कितना ज्यादा मजबूत है। और दोस्तों, अगर आप भी इस पुल की मजबूती जांचना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने घर वालों को खुदा हाफिज कहकर $21 पे करने हैं, जिसके बाद आप भी इस पुल के मजे ले सकते हैं। हाई ट्रस्टल ट्रायल ब्रिज। दोस्तों, ये पुल खास तौर पर पैदल चलने वालों, साइकिलिस्ट और स्केटिंग करने वालों के लिए बनाया गया है और इसी वजह से इस पुल के ऊपर किसी भी किस्म की गाड़ी वगैरह नहीं चलाई जाती। इस पुल की चौड़ाई 10 फीट और इसकी लंबाई 29 मील तक है। दोस्तों, इस पुल के अंदर ऐसी जदीद किस्म की लाइटनिंग की गई है कि रात के वक्त जब आप इसके अंदर चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपके चलने के साथ साथ ये लाइट्स भी रोटेट होती जा रही हैं और ये मंजर इतना शानदार होता है कि जो एक बार देख ले वो देखता ही रह जाता है। और यही वजह है कि यहाँ जैसे ही रात होती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रनिंग, साइकिलिंग और स्केटिंग करने के लिए पहुँच जाते हैं और इस अमेजिंग व्यू का मजा उठाते हैं। दी रोलिंग ब्रिज। दोस्तों, ये जो रोलिंग ब्रिज है इसे मूविंग ब्रिज भी कहा जाता है और इस ब्रिज की खास बात यह है कि आप इस ब्रिज को रोल भी कर सकते हैं। इस पुल को एक बरतानवी डिजाइनर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि जब यहाँ से कोई पानी का शिप गुजरता है तो इसे हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए मूव करके ऊपर उठा लिया जाता है और जब वो शिप गुजर जाता है तो वापस इसे अनफोल्ड करके इसे इसकी असली हालत यानी ब्रिज की शक्ल दे दी जाती है और इसे पूरी तरह से रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस पुल को डायनासोर्स के कॉन्सेप्ट से लिया गया है, यानी डायनासोर्स को देखकर बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको इसमें डायनासोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नजर आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दी टेरिफाइंग ब्रिज। दोस्तों, ये ब्रिज एक रोलर कोस्टर की तरह बनाया गया है और इस पर सफर करते हुए आपका दिल एक बार तो दहल जरूर जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको बहुत ही ज्यादा हाइट पर बनाया गया है और ये जापान में मौजूद 2 सिटीज को आपस में जोड़ता है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इस पर 2 वे ट्रैफिक ट्रेवल करे और इस पर सफर करते हुए आपको अच्छी खासी उल्टियां भी आएंगी, क्योंकि इस ब्रिज की बनावट और हाइट की वजह से यहाँ पर सफर करना कोई आम बात नहीं है और ड्राइवर्स को भी यहाँ काफी महारत के साथ ड्राइविंग करनी पड़ती है और इसी वजह से इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पर्टिकुलर ब्रिज भी कहा जाता है। एलएम हार्बर गेटवे। दोस्तों, ये ब्रिज नेदरलैंड में मौजूद है जो अब यहाँ की एक पहचान बन चुका है और इसकी पहचान बनने की वजह इसका खूबसूरत डिजाइन और इसकी बनावट है। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने वाले जो डिजाइनर हैं वो कई तरह के ब्रिजेस कंपटीशन भी जीत चुके हैं, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत ब्रिज होगा, क्योंकि इस पुल को 2 बिल्डिंग्स के दरमियान इस महारत से बनाया गया है कि इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे 2 शख्स आपस में हाथ मिला रहे हों और दूर से देखने से तो इसका व्यू और भी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, वाकई में ये एक बहुत ही शानदार शाहकार है और इस शाहकार को देखने के लिए दूर दूर से लोग नेदरलैंड का सफर करते हैं और यही वजह है कि आज ये ब्रिज नेदरलैंड की एक पहचान बन चुका है।
दोस्तों, अगर आप कहीं सफर पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई नदी या दरिया वगैरह आ जाए जिस पर पुल ही ना हो तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि इस काम को आसान किया है मोटराइज्ड फ्लोटिंग ब्रिज PFM ने। और इनके बनाए गए पुलों को ज्यादातर मिलिट्री अपने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती हैं। मिलिट्री को इसकी अक्सर जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी कहीं कोई जंग या कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो अपनी गाड़ियों को नदी या दरियाओं के ऊपर से गुजारने के लिए आर्मी की सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यही चीज होती है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल आउटपुट मोटर्स लगी होती हैं जो इसे अपनी जगह पर जमाए रखती हैं और इसे हिलने नहीं देती, जिसकी वजह से इसके ऊपर से कई किस्म की गाड़ियों समेत भारी भरकम टैंक भी गुजारे जा सकते हैं। और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान आर्मी समेत दुनिया की कई मिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। दी बेम्पो ब्रिज। दोस्तों ये एक एल्यूमिनेटिंग ब्रिज है और इन एल्यूमिनेटिंग ब्रिज को इस टेक्निक और महारत के साथ इतना कलरफुल और दिलकश बनाया जाता है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। और इसकी यही खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये जो बेम्पो ब्रिज है ये भी इन्हीं में से एक है। और जब आप इसके अंदर सफर करते हैं तो पानी को वाटर पंप के जरिए फाउंटेन की तरह ऊपर से स्प्रे किया जाता है। और खास तौर पर जब रात के वक्त आप इसके अंदर सफर करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक और तरह तरह के डिजाइन्स के साथ पानी को स्प्रे करता है, जो देखने वालों के लिए बहुत ही दिलकश नजारा होता है। और इसी नजारे को देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ का विजिट भी करते हैं। तो व्यूअर्स, आप यहाँ का विजिट कब कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दी मोसेस ब्रिज। दोस्तों ये जो पुल है वो बाइबल में मौजूद एक किस्सा है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की फौज से बचने के लिए पानी में जो रास्ता बनाया था, इसी को देखकर इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। और 70 सेंचुरी में नेदरलैंड ने ये पुल अपने डिफेंस के लिए बनाया था। और इस पुल के अंदर बहुत ही आला किस्म की लकड़ी का काम किया गया है जो इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाता है। और मजे की बात यह है कि इस पुल के ऊपर से पानी नहीं गुजर सकता, क्योंकि पानी को कंट्रोल करने के लिए इस पुल के इर्द गिर्द कुछ ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो पानी के लेवल को यहाँ बढ़ने नहीं देते। और दोस्तों इस पुल को RONAD आर्किटेक्चर्स ने डिजाइन किया है। और इस पुल पर चलते हुए आप बिल्कुल ऐसा ही फील करेंगे कि जैसे आप पानी के दरमियान में चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आइए और इस पुल का मजा उठाइए, क्योंकि इस पुल पर से गुजरते हुए आपको किसी भी किस्म का कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं है। पोंटे विकेचियो। दोस्तों ये वो पुल है जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस पुल को डिफेंस मकासद के लिए बनाया गया था। और ये पुल इटली में मौजूद है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पुल के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम होता गया। और देखने से ऐसे मालूम होता है कि इस पुल के ऊपर काफी सारे घर बनाए गए हैं जिसमें लोग भी रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पुल की खास बात यह है कि इसके इर्द गिर्द घूमने के लिए काफी सारे प्लेसेस मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट भी है जिसमें कई किस्म की ज्वेलरी शॉप्स और कैफेज भी मौजूद हैं। और पुल के नीचे से पानी भी बह रहा है जो देखने वालों के लिए एक दिलकश नजारा है। दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो यकीन कीजिए इस नजारे को देखने के बाद आपके पैसे वसूल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दुनिया में मौजूद 9 अजीबोगरीब ब्रिजेस दिखाए। और इनमें से आपको कौन सा ब्रिज सबसे ज्यादा शानदार लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल दी रिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।